हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चेंज इन वेरिएबल बाय जैकोबियन के बारे में और साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देंगे इस टॉपिक का, जिससे करके ये टॉपिक के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ये जो टॉपिक है उसका मतलब समझ लेते हैं। क्या मतलब होता है चेंज इन वेरिएबल बाय जैकोबियन? तो जैसे कि न्यूमेरिकल हमें एग्जाम में कुछ देके रखा है, जैसे कि हो गया कि डबल इंटीग्रेशन, ये 0 to a, ये b to c, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ फंक्शन देके रखा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, dx dy, ऐसा कुछ न्यूमेरिकल है। ठीक, अब पूछा क्या गया है कि ये न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है बाय चेंजिंग दी वेरिएबल। अब क्वेश्चन आएगा कि सर वेरिएबल कौन से हैं इसमें, तो मैं बोलूंगा ये जो dx dy है, डी वाली टर्म है, उसे हम वेरिएबल बोलेंगे। ये जो वेरिएबल है उसे हमें चेंज करना है। सपोज करते हैं इसे हमें पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। ये कौन से वेरिएबल है, किसके वेरिएबल है? ये हो गए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के वेरिएबल हो गए। और ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के वेरिएबल हमें किस में चेंज करने हैं? पोलर में चेंज करने हैं। ठीक है, और पोलर में कौन से आते हैं फॉर्म? अगर याद हो तो डी आर डी थीटा जैसा कुछ फॉर्म आता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दिए गए न्यूमेरिकल के अंदर जो वेरिएबल देके रखा है उसे हमें चेंज करना है दूसरे वेरिएबल में, तो उसे हम क्या बोल देंगे? चेंज इन वेरिएबल। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कैसे चेंज करें? रेक्टेंगुलर वेरिएबल को पोलर वेरिएबल में कैसे चेंज करें, या फिर पोलर वेरिएबल को रेक्टेंगुलर वेरिएबल में कैसे चेंज करें? तो उसका आंसर है हमें हेल्प लेनी पड़ेगी जैकोबियन जे की। ये इसका नोटेशन है जैकोबियन का। ठीक है, यानी कि यहां पे हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को चेंज करा रहे हैं। और अगर वेरिएबल को चेंज कराना है तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? जैकोबियन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया चेंज इन वेरिएबल बाय जैकोबियन। ठीक है, सो आई होप बेसिक आइडिया तो आ गया होगा आपको कि न्यूमेरिकल में क्या करना है। न्यूमेरिकल में क्या करना है, जो भी न्यूमेरिकल देके रखा है उसका जो वेरिएबल है वो हमें चेंज करना है कोई दूसरे वेरिएबल में। कैसे चेंज करोगे? तो हम बोल देंगे जैकोबियन का हेल्प लेके। अब कैसे, वो तो जब न्यूमेरिकल देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। तो ये मैं रब कर देता हूं। तो न्यूमेरिकल बोर्ड पे ऑलरेडी लिख के रखा है मैंने कि क्या लिखा है, इवेल्युएट बाय चेंजिंग द वेरिएबल। यहां पे वर्ड आया है चेंजिंग द वेरिएबल इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, किसका हमें वेरिएबल चेंज करना है और इवेल सॉल्व करना है? तो ये देके रखा है मल्टीपल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रेशन देके रखा है। 0 to a है, 0 to अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर है। फंक्शन क्या है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीवाई डीएक्स है। इसका क्या करना है, हमें वेरिएबल चेंज करना है। वेरिएबल कौन सा होता है? अभी देख गए डीवाई डीएक्स, ये वेरिएबल है। ये कौन सा वेरिएबल है? ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का वेरिएबल है। इसे हमें किस में चेंज करना है? इसे हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है। तो किसी वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल में पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे चेंज करें? तो अभी हम देख गए जैकोबियन की हेल्प से। तो कैसे चेंज करें? तो उसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है वेरिएबल चेंज करने का जैकोबियन के लिए, वो आपको याद रखना पड़ेगा। वो कौन सा है कि यहां से लिखता हूं मैं कि dx dy इज इक्वल टू, dy dx भी लिख सकते हो, ठीक है, इज इक्वल टू जैकोबियन जे dr d थीटा। ठीक है, ये एक इक्वेशन है वेरिएबल को चेंज करने के लिए। ठीक, अच्छा, अब जैकोबियन जे क्या है? तो मैं बोलूंगा जैकोबियन जे का एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है जो हमें याद रखना होगा। हर एक न्यूमेरिकल में जैकोबियन जे का एक ही मैट्रिक्स आने वाला है। वो कौन सा है? तो वो देख लेते हैं। वो है डेल बाय डेल आर ऑफ एक्स। ठीक है, बाद में यहां पे लिख लेंगे डेल बाय डेल आर ऑफ वाई। उसी तरीके यहां से डेल बाय डेल थीटा ऑफ एक्स और डेल बाय डेल थीटा ऑफ वाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया जैकोबियन का मैट्रिक्स। बचा क्या? डी आर डी थीटा। अच्छा, ये क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि हमें ये जो dx dy वेरिएबल है उसे हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है, इसलिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कौन सी चीजें अननोन है? मैं बोलूंगा ये एक डी एक्स है, यहां पे भी एक्स का वैल्यू अननोन, वाई का वैल्यू अननोन, वाई का वैल्यू अननोन। तो पहले तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, बाद में ही तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हो पाएगा। तो
यहां पे लिख लेते हैं, कहां पे लिखे, यहां पे मैं लिख लेता हूं। जैसे कि यहां पे हम लिख ले कि x क्या है, x है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट या रेक्टेंगुलर का वेरिएबल। उसे किस में चेंज करना है, पोलर में। तो पोलर के लिए हम क्या बोलते थे, r cos थीटा। अगर आपको याद हो तो x इज इक्वल टू r cos थीटा, ठीक है। उसी तरीके से हमें y का वैल्यू चाहिए, तो y कौन सा है, रेक्टेंगुलर का वेरिएबल। पोलर में क्या लिखते हैं उसको, r sin थीटा। आई होप ये बेसिक बात आपको पता होगी, ठीक है। अब x और y की पोलर में वेरिएबल्स पता है। अब हम ये वाला जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, कौन सी, डेल बाई डेल r ऑफ x। तो डेल बाई डेल r ऑफ x का वैल्यू क्या है, r cos थीटा, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू, अब क्या करना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू डेल आर इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो डेल आर के लिए cos थीटा कांस्टेंट, तो cos थीटा एज इट इज लिख दो, ठीक है। बचा क्या, आर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, तो r cos थीटा मिल गया ये आंसर, ठीक है। तो ये आंसर हम यहां इंसर्ट कर देंगे, तो यहां पे लिख लेते हैं, ये फर्स्ट का आंसर क्या आ गया हमारा, cos थीटा। तो ये हो गया cos थीटा, ठीक है। उसी तरीके से अब ये वाला आंसर ढूंढते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख लेता हूं, डेल बाई डेल थीटा ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू डेल बाई डेल थीटा ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, r cos थीटा, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू, अब डेल थीटा के लिए r वाली टर्म कांस्टेंट, तो r वाली टर्म एज इट इज लिख दी। cos थीटा का क्या होगा, डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा। तो आंसर क्या मिला, माइनस r sin थीटा। तो ये वाला आंसर हमें मिल गया, कौन सा, डेल बाई डेल थीटा ऑफ एक्स का, माइनस r sin थीटा, तो इधर लिख ले माइनस r sin थीटा। बचा क्या है, डी आर डी थीटा। उसी तरीके से अब इसका आंसर फाइंड करते हैं, इस y की वैल्यू से, डेल बाय डेल आर ऑफ y, ठीक है, विच इज इक्वल टू डेल बाय डेल आर। y की वैल्यू ये रही r sin थीटा, विच इज इक्वल टू डेल r के लिए sin थीटा टर्म कांस्टेंट, तो sin थीटा एज इट इज लिख दिया। r का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 के बराबर, तो इसका भी वैल्यू मिल गया। कौन सा, डेल y बाई डेल r का कितना है, sin थीटा, तो यहां पे मैं लिख लो sin थीटा। अब लास्ट वैल्यू ये वाली ढूंढ लेते हैं, कौन सी है, डेल बाय डेल थीटा ऑफ y। सो डेल बाय डेल थीटा ऑफ y का क्या वैल्यू है, r sin थीटा। सो विच इज इक्वल टू, डेल थीटा के लिए r वाली टर्म कांस्टेंट, सो एज इट इज लिख लो, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, तो इसकी भी वैल्यू मिल गई। यहां पे रख देते हैं, क्या है, r cos थीटा। तो यहां तक तो हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। अब क्या करें, अब आगे बढ़ते हैं, ये मैट्रिक्स जो है उसे सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं, आसान सा काम, ये जो डायगोनल है इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे r और cos 2 बार है तो cos स्क्वायर थीटा हो गया, फिर माइनस करो, अब ये जो बचा डायगोनल है उसका मल्टीप्लीकेशन करो, तो क्या है, माइनस r साइन इंटू साइन कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा। बचा क्या, डी आर डी थीटा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। विच इज इक्वल टू r cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस r साइन स्क्वायर थीटा। बचा क्या, डी आर डी थीटा। विच इज इक्वल टू, यहां से r कॉमन निकालेंगे तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और डी आर डी थीटा। सो r, अब ये क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो पूरा टर्म 1 हो गया। बाकी क्या बचा, डी आर डी थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के वेरिएबल देके रखे थे उसे अब हमने किसमें चेंज कर दिया है, हमने पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया है, ठीक है, पोलर में चेंज हो गया। यहाँ पे पूछा था चेंज दी वेरिएबल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे वेरिएबल डी वाई डी एक्स था, उसकी जगह पे अब क्या रखेंगे हम, आर डी थीटा रख देंगे। और ये जो फंक्शन है उसको भी तो पोलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो x की जगह क्या रखेंगे, ये पोलर वाला ये, और y की जगह क्या रख देंगे, ये वाला टर्म रख देंगे। तो यहाँ पे रख देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं, सपोज करते हैं i है, ये i इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन। अभी हम लिमिट्स रखेंगे नहीं, क्यों नहीं रखेंगे, बाद में समझ में आ जाएगा। अच्छा, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह क्या रखना है, r cos थीटा, स्क्वायर है तो लिख देंगे r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस y की जगह क्या रखेंगे, r sin थीटा, स्क्वायर है सो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया। dy dx की जगह क्या आंसर आया, dy dx का जैकोबियन का यूज करके r dr d थीटा लिख दो, r dr d थीटा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे आपने लिमिट्स क्यों नहीं रखी, तो उसका ये रीजन है कि सपोज अगर बात करें इंटरनल पार्ट की, तो ये हो गया हमारा इंटरनल पार्ट।
अब इंटरनल पार्ट में ये जो 0 से लेके ये वाली लिमिट है स्क्वायर रूट वाली, ये किसकी लिमिट है? ये लिमिट हो गई y के लिए, और ये जो लिमिट है बाहर की वो किसके लिए हो गई? x के लिए। तो ये लिमिट x और y की है, और हमने ये x और y को पोलर कोऑर्डिनेट्स वेरिएबल में चेंज कर दिया है, तो अब x और y की जो लिमिट आएगी नहीं, अब किसकी नई लिमिट ढूंढनी पड़ेगी हमें? r और d थीटा यानी थीटा की यहाँ पे एक नई लिमिट आने वाली है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर नई लिमिट कैसे ढूंढे? तो उसका सिंपल सा आंसर है, जो पुरानी लिमिट थी उसकी हेल्प से हम नई लिमिट ढूंढेंगे। अब कैसे? तो जल्दी से ये कैलकुलेट कर लो, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा कि जो वेरिएबल थे उसे हमने चेंज कराया जैकोबियन की हेल्प से पोलर कोऑर्डिनेट के वेरिएबल में, ठीक है। अच्छा, बाद में x की वैल्यू रख दी पोलर के लिए, y की वैल्यू रख दी r sin थीटा स्क्वायर कर दिया, ठीक है। बाद में क्या बोला हमने कि यहाँ पे लिमिट ये वाली आ नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? ये सारी लिमिट किसकी है? y की और x की है। हमें किसकी नई लिमिट चाहिए? r की और थीटा की चाहिए। यानी कि अगर ये वाला इंटरनल पार्ट कंसीडर करें हम, ये वाला इंटरनल पार्ट, तो यहां पे किसकी लिमिट आएगी? r की लिमिट आएगी। यहां पे किसकी आएगी? थीटा की लिमिट आएगी। तो नई लिमिट कैसे ढूंढे? तो मैंने बोला कि पुरानी लिमिट का यूज करके। तो कैसे देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं सपोज ओल्ड लिमिट, ठीक है। ओल्ड लिमिट हमारी कौन सी थी? तो ये जो है y की लिमिट है, y इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे लिख लो y इज इक्वल्स टू 0, ये y इज इक्वल्स टू 0 लाइन हो गई, ठीक है। बाद में y इज इक्वल्स टू ये है, y इज इक्वल्स टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है। अब ये कौन सी लाइन है फिलहाल तो पता नहीं, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, समझ में आ जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका इक्वेशन आ चुका है? सर्कल का। ये सर्कल का ओरिजिन क्या होगा? 0,0, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं इसलिए। और इसका रेडियस किसके बराबर होगा? रेडियस बराबर होगा a के, ठीक है। तो ये तो y की लिमिट की बात हो गई। अब x की बात करें तो x की बाहर की लिमिट है, तो x इज इक्वल्स टू 0, एक लाइन मिल चुकी है, और x इज इक्वल्स टू a, ये भी एक लाइन मिल चुकी है। अब ये सारी चीजों का यूज करके कौन सी? ये 1 2 3 4 हम एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम पे से हम r और थीटा की नई लिमिट फाइंड करेंगे। कैसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पे बना देते हैं कुछ कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये हो गया हमारा y, ये x, ठीक है। अच्छा, पहले तो एक सर्कल बना देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहां से एक ऐसे करके कुछ सर्कल बना दिया हमने, ठीक है। अब ये सर्कल का रेडियस किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। ये हो गया हमारा 0, और यहां से x में कितना चलेंगे? a चलेंगे, तो ये हो जाएगा a,0। ये सर्कल का रेडियस किसके बराबर है? a के बराबर है, तो ये a,0 हो जाएगा, y में कुछ है नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब y इज इक्वल टू 0 लाइन बनाएंगे, y इक्वल टू 0 लाइन यहां पे बना देंगे, ये हो गई हमारी y इज इक्वल टू 0 लाइन, ठीक है। बाद में x इज इक्वल टू 0 लाइन है, तो ये हमारी हो गई x इज इक्वल टू 0 लाइन, ठीक है। ये भी हो गया। अब x इज इक्वल टू a लाइन है, यानी x एक्सिस में a डिस्टेंस जाना है, तो यही पॉइंट मिलने वाला है a डिस्टेंस जाने पर, क्योंकि ये रेडियस a के बराबर है। तो x इज इक्वल टू a लाइन हम कुछ ऐसे बना देंगे, तो ये बन गया हमारा x इज इक्वल टू a लाइन। तो डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो भी मैं बोलूंगा ये डायग्राम इनकरेक्ट है अभी भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये फुल सर्कल नहीं आएगा, सेमी सर्कल आएगा, या फिर ऊपर का आएगा या फिर नीचे का सर्कल रहेगा। कैसे देख लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू क्या देके रखी है? हमें प्लस में देके रखी है, प्लस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव में है, तो ये हमारा हो गया y पॉजिटिव एक्सिस। तो हमें कौन सा सर्कल कंसीडर करना है? सेमी सर्कल। कौन सा पार्ट कंसीडर करना है? ऊपर वाला ही पार्ट हमें कंसीडर करना है। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होती तो हम नीचे का पार्ट कंसीडर करते, अगर प्लस और माइनस होता तो हम दोनों पार्ट कंसीडर करते। इसका मतलब क्या हुआ? y की पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला वो आने वाला अब नहीं है। तो ऐसा कुछ सेमी सर्कल हमें मिला, ठीक है। अब हम इसका रीजियन ढूंढेंगे। कैसे? आसान सी चीज है। y इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 ये रहा, y इज इक्वल टू 0 कहां पे लिखा? ये रहा, ये y इज इक्वल टू 0, तो ये लाइन है y इज इक्वल टू 0 वाली, ठीक है। बाद में कौन सी है? x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 ये रही लाइन, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है, ठीक है। बाद में कौन सी? x इज इक्वल टू a, तो ये रही x इज इक्वल टू a, ठीक है।
x इज इक्वल टू ये वाली लाइन भी मिल चुकी है हमें। तो हमें रीजन कौन सा मिला, ये लाइन कौन सी थी, y इज इक्वल टू 0, ये लाइन कौन सी थी, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a, यानी हमें रीजन ये वाला हमें रीजन मिल चुका है। अब ये रीजन के अंदर r कहां से कहां वेरी करता है, तो मैं बोलूंगा ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे r का वैल्यू 0 है और यहाँ पे r का वैल्यू a है। उसी तरीके से अगर आप ऐसे लाइन बनाओगे यहाँ पे भी r का वैल्यू a होगा, मैक्सिमम मिनिमम कितना होगा, 0 होगा। तो ये रीजन के लिए अब हमें r की वैल्यू मिल चुकी है। r की कौन सी वैल्यू मिली है, सो r इज इक्वल टू 0 टू a वेरी कर रही है, ठीक है। तो r की लिमिट मिल चुकी है, तो ये इंटरनल पार्ट हो गया, ये r की लिमिट आएगी तो लिख लेते हैं क्या, 0 से लेके a। उसी तरीके से अब थीटा की लिमिट चाहिए, तो थीटा की लिमिट के लिए क्या करेंगे, ये रीजन कहां से कहां जाता है, थीटा इक्वल्स टू 0, ये पॉइंट पे थीटा 0 होगा और कहां पे जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। सो थीटा की भी लिमिट मिल गई हमें। थीटा की कौन सी लिमिट मिली, 0 से लेके पाई बाय 2। तो यहां पे लिख लेंगे 0 से लेके पाई बाय 2, यानी कि अब कंप्लीटली हमारा जो एक वेरिएबल था कौन सा, रेक्टेंगुलर वाला, वो कंप्लीटली अब पोलर में चेंज हो चुका है। अब इसके आगे हम नॉर्मली जो इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं वही करने वाले हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब करता हूं, आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने क्या देखा कि ये जो dy dx थे इसके वेरिएबल हमने चेंज कराए r dr d थीटा में जैकोबियन की यूज करके, फिर x और y की वैल्यू पोलर में रख दी, फिर ये लिमिट फाइंड करी पुरानी लिमिट की हेल्प से। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a। अच्छा, अब यहां से r स्क्वायर कॉमन निकलेगा और रूट के बाहर अगर r स्क्वायर आया तो r के बराबर होगा, ये तो समझ में आ गया होगा। रूट के बाहर r आ गया, कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और बाकी क्या है, r dr डी थीटा। आगे बढ़ते हैं, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, ठीक है, ये है r। अच्छा, अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर, √1 के बराबर, तो ये 1 हो गया पूरा। बचा क्या, r दूसरा, तो r से r मल्टीप्लाई करो तो r स्क्वायर बचा क्या, dr डी थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटरनल पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं, अंदर से बाहर जाते हैं, तो ये रहा हमारा इंटरनल पार्ट, ठीक है। सो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2, r स्क्वायर का क्या हो जाएगा, r स्क्वायर का होगा r क्यूब बाय 3। लिमिट्स कौन सी है, 0 से लेके a, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, अपर लिमिट कौन सी है, a, तो r की जगह a रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब बाय 3 माइनस लोअर लिमिट r की जगह 0/3, 0 लिखने की जरूरत नहीं, ये d थीटा भूल गए, ये यहाँ पे d थीटा आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सो i इज इक्वल्स टू, अब क्या कर सकते हैं, a क्यूब बाई 3, डी थीटा के लिए तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन के, सो a क्यूब बाई 3 को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2, बचा क्या, 1 डी थीटा, 1 डी थीटा। सो i इज इक्वल्स टू a क्यूब बाई 3, 1 डी थीटा का कितना होता है, थीटा होता है। लोअर लिमिट अपर लिमिट रख दी, पाई बाय 2, सो i इज इक्वल्स टू a क्यूब बाय 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, थीटा की जगह पहले पाई बाय 2 माइनस थीटा की जगह 0 लिखने की जरूरत नहीं। सो i इज इक्वल्स टू इसका क्या हो जाएगा, पाई a क्यूब 3 टू 6, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। आई होप ये जो चेंज इन वेरिएबल बाय जैकोबियन है उसके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।